फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th सिलेबस 2025-2026 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर देखते हैं। कितने चैप्टर? देखो 14 चैप्टर है। रियल नंबर है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो आपके लिए नया है, 9th के बाद पहली बार आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल है। फिर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके टोटल 14th चैप्टर है जो आपने 10th में रीड करने हैं। तो अब एक एक चैप्टर की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में हमारे पास क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी। देखो जब प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी है, इस बार भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर। सेकेंड चैप्टर है हमारे पास polynomials chapter 2, general forms, zeros of polynomials and relationship between zeros and its coefficients, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हमारे पास क्या होगा? ग्राफिकल मेथड होगा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, अलजेब्रिक कंडीशन एंड सोल्यूशन। तो इसमें दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो सिलेबस में कैंसिल हो गया। फिर आपके पास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, व्हाट इज, पहले इसमें क्या होगा? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, एक nth टर्म का और एक सम ऑफ nth टर्म का, ठीक है। दो सिंपल फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करना आ गए तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल इजी है। और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसमें और क्या होंगे? कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ट्रायंगल्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर। तो ये आपने अच्छी तरह कर लेना। इसमें क्या है, जैसे हम 9th में कॉन्ग्रुएंट फिगर करते थे, यहाँ सिमिलर फिगर्स होंगी, जैसे सर्कल सिमिलर, स्क्वायर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी ट्रायंगल, और इसका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। और इसमें सिर्फ एक थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। तो ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। फिर 7 चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दो ही एक्सरसाइज है और दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपको अप्लाई करना सीखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। फिर आपके पास आ जाता है नया चैप्टर जो आपने पहली बार रीड करना है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा। और इसका टेबल रीड कर लेना है, टेबल, ठीक है, उसकी वैल्यूज होंगी। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, 3 एक्सरसाइज है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा सा हार्ड लगेगा चैप्टर, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, लेकिन है इजी, अगर ध्यान से करोगे तो आपको इजी लगेगा। फिर इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्टेंस एंड स्पीड कंसेप्ट। मतलब इसमें आपके पास जैसे कोई हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसमें पाइथागोरस का कंसेप्ट भी लगेगा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए। ये आप जब चैप्टर करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन डिस्टेंस एंड स्पीड कंसेप्ट के भी होंगे। फिर आपके पास आ जाता है सर्कल। देखो पूरी 10th में सिर्फ 3 थ्योरम है, एक तो थी बीपीटी और उसका कन्वर्स, एक 10.1 और 10.2। इस चैप्टर में क्या? टेंजेंट, सीकेंट एंड कोड, ठीक है। एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें 2 थ्योरम है, ये अच्छी तरह कर लेनी है। फिर आपके पास आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं, और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आंसर फाइंड आउट करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर 13 मीन, मॉड्स, मीडियन, ठीक है। स्टैटिक्स, मीन में देखो आपके पास 3 मेथड होंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम इन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मॉड में एक ही मेथड होगा और मीडियन में भी एक ही मेथड होगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, वो अच्छी तरह करने हैं। तो लास्ट चैप्टर है हमारे पास 14th चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज हमारे पास श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें एक ही एक्सरसाइज है और सिंपल है, ठीक है। आपने 9th में भी पढ़ा प्रोबेबिलिटी, अब 10th में आ गया, थोड़ा सा लेवल इन्होंने इंक्रीज किया, ठीक है। देखो 9th से तो लेवल इंक्रीज है, तो आपने अच्छी तरह पढ़ना। ये 14 चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर आपने अच्छी तरह कर लेने हैं, और हम एक एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस 10th का 2025-2026 का। तो एक बार रीड कर लो सिलेबस, और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। Thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends.